हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल अंशुमेंद्र विक्रम सिंह पे स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 3 कक्षा 12 की गणित, जिसमें हम बेसिक क्लास को पढ़ रहे थे। तो फ्रेंड्स, हमारा चल रहा था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, व्यूहों के प्रकार। तो फ्रेंड्स, हम 3 टाइप पढ़ चुके हैं। 4th टाइप में पढ़ना है, जिसमें है कि पंक्ति आव्यूह अथवा पंक्ति सदिश, रॉ मैट्रिक्स और रॉ वेक्टर। फ्रेंड्स, ये क्या है कि पंक्ति आव्यूह अथवा पंक्ति सदिश। तो फ्रेंड्स, इसमें ऐसा होता है कि यह एक ऐसा आव्यूह है जिसमें केवल एक पंक्ति होती है। पंक्ति आव्यूह अथवा पंक्ति सदिश कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको डेफिनेशन यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ बुक में। फ्रेंड्स, हमारे बुक में इसका डेफिनेशन दिया गया है, तो आप नोट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, ये है पंक्ति आव्यूह। इसमें लिखा गया है कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, पंक्ति आव्यूह अथवा पंक्ति सदिश कहलाता है। अब फ्रेंड्स, इसको हम देखेंगे, नोट में अच्छी तरह से समझेंगे। तो फ्रेंड्स, माना कि यहाँ पे एक आव्यूह है, कैपिटल ए दिया गया है। फ्रेंड्स, डिफिनीशन में कहा गया है कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो। स्तंभ फ्रेंड्स चाहे जितने हो, लेकिन उसमें पंक्ति की संख्या एक ही होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे 1 0 4 5, ये फ्रेंड्स हमारा एक 1x4 का पंक्ति आव्यूह है, का पंक्ति आव्यूह है। फ्रेंड्स, क्षैतिज लाइन को हम कहते हैं पंक्ति, और फ्रेंड्स ये जो हमारा ऊर्ध्वाधर लाइन है इसको कहते हैं स्तंभ। इसमें फ्रेंड्स कुल 4 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं। इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? स्तंभ। ये भी फ्रेंड्स स्तंभ है, ये भी स्तंभ है और ये भी स्तंभ है। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो क्षैतिज लाइन है ये है पंक्ति, और ऊर्ध्वाधर लाइन को हम स्तंभ कहते हैं। तो इसमें कहा गया है कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति की संख्या एक हो, स्तंभ एक से अधिक हो सकते हैं। तो इस प्रकार के आव्यूह को हम पंक्ति आव्यूह अथवा पंक्ति सदिश कहते हैं। अब फ्रेंड्स, हम अगले टाइप की तरफ चलते हैं। हमारा है स्तंभ आव्यूह अथवा स्तंभ सदिश। इसको फ्रेंड्स इंग्लिश में कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। अब फ्रेंड्स, इसका हम आपको डेफिनेशन दिखाते हैं, क्या इसमें लिखा गया है। इसमें फ्रेंड्स इसका डेफिनेशन है स्तंभ आव्यूह अथवा स्तंभ सदिश का, कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो। फ्रेंड्स, पंक्ति आव्यूह का ठीक विपरीत स्तंभ आव्यूह है। फ्रेंड्स, पंक्ति आव्यूह में क्या था कि उसमें केवल एक पंक्ति था, लेकिन स्तंभ आव्यूह में क्या है कि केवल एक स्तंभ हो, पंक्ति चाहे जितनी हो। उन्हें हम स्तंभ आव्यूह अथवा स्तंभ सदिश कहते हैं। तो यहाँ पे हम स्तंभ आव्यूह को एक एग्जाम्पल देखते हैं कि माना कोई एक आव्यूह है ए, यहाँ पे 7 9 2, ये 3x1 का एक स्तंभ आव्यूह है। स्तंभ आव्यूह है। यहाँ पे फ्रेंड्स इसमें पंक्ति की संख्या 3 है, 1 2 3। ये यहाँ पे जो क्षैतिज लाइन है ये पंक्ति है, और ऊर्ध्वाधर लाइन को बोलते हैं स्तंभ। तो इसका जो डिफिनीशन इसमें कहा गया है कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, मतलब स्तंभ की संख्या केवल एक हो, उसे हम कहते हैं स्तंभ आव्यूह अथवा स्तंभ सदिश। इसमें पंक्ति संख्या चाहे जितना हो, लेकिन स्तंभ की संख्या यदि एक है
तो यहाँ पे अस्तंभ आहव्यु अथवा अस्तंभ सदिश कहलाता है। अब यहाँ पे हम चलते हैं छठवें टाइप की तरफ। हमारा है शून्य आहव्यु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। तो शून्य आहव्यु क्या होता है कि ऐसा आहव्यु जिसका प्रत्येक अवयव शून्य होता है। शून्य आहव्यु का आप डेफिनेशन लिख लीजिए कि ऐसा आहव्यु जिसका प्रत्येक अवयव, ऐसा आहव्यु जिसका प्रत्येक अवयव शून्य होता है, शून्य आहव्यु कहलाता है। तो आशा करता हूं कि आप इसको नोट कर लिए होंगे। एक बार मैं इसको रिवीजन कर दे रहा हूं कि ऐसा आहव्यु जिसका प्रत्येक अवयव शून्य होता है, शून्य आहव्यु कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए कि माना एक आहव्यु है जिसके सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, वो क्या कहलाता है, शून्य आहव्यु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट टाइप को पढ़ेंगे। हमारा है आयताकार आहव्यु। क्या है यहाँ पे हमारा, क्या है, आयताकार आहव्यु। तो आयताकार आहव्यु को इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आयताकार आहव्यु क्या होता है, ऐसा आहव्यु जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं होता है, उन्हें हम आयताकार आहव्यु कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ कि ऐसा आहव्यु जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं होती है, आयताकार आहव्यु कहलाता है। ऐसा आहव्यु जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं होती है, आयताकार आहव्यु कहलाता है। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आयताकार आहव्यु का। माना कि एक आहव्यु ए, यहाँ पे 4 2 3 1 6 8, ये एक 2x3 क्रम का आयताकार आहव्यु है। आयताकार आहव्यु है। आयताकार आहव्यु क्या होता है कि ऐसा आहव्यु जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं होती है, आयताकार आहव्यु कहलाता है। यहाँ पे पंक्ति की संख्या 2 है और स्तंभ की संख्या 3 है। इसको हम यम क्रॉस यन क्रम का एक आहव्यु कहेंगे, जहाँ यम इज इक्वल टू फ्रेंड यहाँ पे 2 है और n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 3। तो m क्रॉस n, जहाँ यम क्या है, पंक्ति की संख्या है, और यन क्या है, स्तंभ की संख्या। यहाँ पे पंक्ति की संख्या 2 है और स्तंभ की संख्या 3 है, तो यह एक आयताकार आहव्यु कहलाता है। नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे है इकाई आहव्यु, इंग्लिश में कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। क्या है, इकाई आहव्यु। इकाई आहव्यु क्या होता है, ऐसा वर्ग आहव्यु। वर्ग आहव्यु क्या है, मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बता दिया था कि जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर होती है, उन्हें इकाई न कह करके वर्ग आहव्यु कहते हैं। इकाई आहव्यु तो जिसमें सभी अवयव एक होते हैं, उन्हें हम इकाई आहव्यु कहते हैं। लेकिन एक वर्ग आहव्यु जो होता है उसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर भी होता है। तो ऐसा वर्ग आहव्यु जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक तथा शेष सभी अवयव शून्य होते हैं, इकाई अथवा तत्समक आहव्यु कहलाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि माना कोई आहव्यु ए है, यहाँ पे यह एक वर्ग आहव्यु है 1 0 0 1, ये वर्ग आहव्यु है
और यहाँ पे ये क्या है, मुख्य विकर्ण है। ये तिरछी लाइन को यहाँ पे मुख्य विकर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 है और अन्य सभी अवयव 0 है। तो इस प्रकार के वर्ग आव्यूह को हम इकाई आव्यूह कहते हैं। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल इसमें और देखेंगे। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पे मुख्य विकर्ण ये इस तरह से तिरछी लाइन है। तो यहाँ पे मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 है और शेष अन्य अवयव यहाँ पे क्या है, 0 है। तो इस प्रकार के वर्ग आव्यूह को हम इकाई आव्यूह कहते हैं। अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं। इसमें दिया है विकर्ण आव्यूह, इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण आव्यूह को क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। तो विकर्ण आव्यूह क्या होता है, आप फ्रेंड डेफिनेशन को नोट कर लीजिए कि ऐसा वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह मतलब जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर हो, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव क्या हो, 0 हो, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ विकर्ण आव्यूह का। एक बार मैं डेफिनेशन और रिवीजन कर दे रहा हूँ, रिवाइज कर दे रहा हूँ फ्रेंड्स, कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त शेष सभी अवयव 0 होते हैं, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। माना ए एक वर्ग आव्यूह A 0 0 0 B 0 0 0 C। ये फ्रेंड्स हमारा क्या है, मुख्य विकर्ण है। मुख्य विकर्ण में A B C, मुख्य विकर्ण में A B C 3 अवयव आ गए हैं और मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर अन्य सभी अवयव यहाँ पे क्या है, 0 है। तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त शेष सभी अवयव 0 होते हैं, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। अब यहाँ पे हम अगले टाइप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे है अदिश आव्यूह, इंग्लिश में कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अदिश आव्यूह क्या है, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं। अब विकर्ण आव्यूह तो आप जान गए होंगे क्या होता है, कि मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयवों के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव 0 हो। अब अदिश आव्यूह में क्या है कि मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान हो, ऐसा विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है। तो इसका अदिश आव्यूह का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमने a = माना है 2 0 0 2। यहाँ पे जो हमारा मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण में समान अवयव आ रहे हैं 2 2 और मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव यहाँ पे 0 है। तो इस प्रकार का जो वर्ग आव्यूह अर्थात विकर्ण आव्यूह है वह अदिश आव्यूह कहलाता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे है ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह, अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह क्या है, कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे सभी अवयव 0 होते हैं। मैं इसका यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह, अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स का। यहाँ पे हमने a = एग्जाम्पल लिया है 1 2 3 4 0 0 3 0 2 0 1
4। यहाँ पे इसको एक और ऐड कर ले रहे हैं, 0 0 0 5। यहाँ पे इसको 8। ये फ्रेंड्स हमारा मुख्य विकर्ण है। मुख्य विकर्ण के अवयवों के नीचे वाले अवयव यदि शून्य हो तो उसे हम ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह कहते हैं। इसका फ्रेंड डिफिनेशन आप नोट कर लीजिए। फ्रेंड जो इसका एग्जाम्पल है यही है कि मैंने मुख्य विकर्ण लिया, मुख्य विकर्ण के ऊपर प्रत्येक अवयव है लेकिन मुख्य विकर्ण के नीचे का अवयव सभी शून्य है। तो इस प्रकार का जो आव्यूह होता है वह ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, कहलाता है। इसका डिफिनीशन है कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे सभी अवयव शून्य होते हैं, ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह कहलाता है। अब फ्रेंड्स लास्ट बचा है निम्न त्रिभुजी आव्यूह, इंग्लिश में कहते हैं लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या है, निम्न त्रिभुजी आव्यूह, इंग्लिश में कहते हैं लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं, लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर सभी अवयव शून्य होते हैं, निम्न त्रिभुजी आव्यूह कहलाता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, आप नोट कर लीजिए। वन 2 3 4 0 0 0 0 0 0। ये फ्रेंड्स ऊपरी त्रिभुजी है। इसके बाद फ्रेंड्स हम आपको निम्न त्रिभुजी का एग्जाम्पल देंगे। फ्रेंड्स दोनों में डिफरेंस एक साथ बता देंगे। 4 5 6 7 8 9। ये फ्रेंड्स हमारा ऊपरी त्रिभुजी है, ऊपरी त्रिभुजी। लेकिन फ्रेंड्स हमें यहाँ पे पढ़ना है निम्न त्रिभुजी। तो फ्रेंड्स मैं ऊपरी त्रिभुजी का 2 एग्जाम्पल दे दिया। अब देखते हैं निम्न त्रिभुजी का एग्जाम्पल। तो मैंने डिफिनेशन तो पढ़ दिया है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं निम्न त्रिभुजी का। 2 6 7 5 3 4 2। ये फ्रेंड्स आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 फ्रेंड्स, जो आपको मतलब आए। और यहाँ पे 0 0 4 8 9 0 0 6 7। ये भी फ्रेंड्स 0 होगा क्योंकि हमें मुख्य विकर्ण देखना है फ्रेंड्स। वन 2 3 4 5 6 3 2 5 1 6। हाँ तो फ्रेंड्स ये आपका एग्जाम्पल हो गया है कि मुख्य विकर्ण के ऊपर का यदि अवयव शून्य हो और नीचे का सभी अवयव हों
तो इस प्रकार के आव्यूह को हम कहते हैं निम्न त्रिभुजी आव्यूह। तो इसका डेफिनेशन आप एक बार और नोट कर लीजिए, मैं रिवाइज कर दे रहा हूं कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के, ये एक वर्ग आव्यूह है, ये मुख्य विकर्ण है, तो मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य होते हैं, निम्न त्रिभुजी आव्यूह कहलाते हैं। अब यहाँ पे हम एक टॉपिक और देखेंगे, दो आव्यूहों को जोड़ना और दो आव्यूहों को घटाना। आव्यूह का योग, आव्यूह का योग, माना कोई एक आव्यूह A इज इक्वल टू है 2, 4, 5, 1 और B इज इक्वल है 0, 1, 7, 5। यदि हमें A प्लस B निकालना है तो हम क्या करेंगे? A प्लस B यदि हमें निकालना है तो क्या करेंगे? यहाँ पे 2 है, 2 लिखेंगे प्लस इसके सीरियल में यहाँ पे क्या है? 0 है, 0 लिख देंगे। यहाँ पे 5 है, 5 लिखेंगे प्लस यहाँ पे 7 है, 7 करेंगे। यहाँ पे 4 है, 4 करेंगे प्लस यहाँ पे 1 है, 1 को इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे 1 है, 1 लिख करके प्लस यहाँ पे 5 है, 5 ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे इसको हम ऐड करके लिख देंगे। 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 यहाँ पे 2 आएगा, 5 में 7 करेंगे तो 12 आ जाएगा, 4 में 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा और 5 में 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये इसका योग हो गया। आव्यूहों का योग इसी तरह से होता है। मैंने 2, 4, 5, 1 A के इक्वल लिया और B के इक्वल 0, 1, 7, 5 लिया। फिर A प्लस B को यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, तो यहाँ पे 2 में 0 ऐड हो जाएगा, 5 में 7 ऐड हो जाएगा, 4 में 1 ऐड हो जाएगा और 1 में 5 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 में 0 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा और 5 में 7 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 और 1 में 5 ऐड करेंगे तो 6। अब यहाँ पे हम देखते हैं आव्यूहों का घटाव। आव्यूह का घटाव, माना एक आव्यूह A इज इक्वल टू 4, 3, 8, 7 और B के बराबर है 0, 7, 2, 1। यहाँ पे हमें यदि A माइनस B निकालना है तो हम क्या करेंगे? A माइनस B, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हम 4, उसके बाद हमें माइनस लगाना है, यहाँ पे 0 है, 0 यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे 8 है, 8 लिखेंगे माइनस यहाँ पे 2 है इसके इक्वल, तो यहाँ पे 2। देखिए दोनों समान है, दोनों वर्ग आव्यूह है, तो भी 2 क्रॉस 2 के, अर्थात इसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ इसमें भी है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ इसमें भी है। तो हम 4 माइनस 0 करेंगे, 8 माइनस 2 करेंगे, यहाँ पे 3 माइनस 7 हो जाएगा और 7 माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा? 4 माइनस 0 4 आ गया, 8 माइनस 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 माइनस 7 करेंगे तो माइनस 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस 7 बड़ा है प्लस 3 से। तो फ्रेंड्स बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटेगा तो बड़ी संख्या का चिन्ह लिखा जाएगा -7, तो यहाँ पे माइनस बड़ा चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। यहाँ पे 7 माइनस 1 करेंगे तो 6 बच जाएगा। तो इस क्लास में बस इतना ही देखेंगे। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम 3.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।